आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंट सीरीज जो है उसको डिस्कस करते हैं और टॉपिक वाइज मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो कल हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू में कुछ पार्ट रह गए हैं, इस वाली वीडियो में हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने माइंड को जो है बूस्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, रिवाइज भी हम साथ साथ करते चलेंगे और मैं आपको बताती हूँ अपने दिमाग में एक मेमोरी बना लेंगे जिससे हम क्वेश्चन को कभी ना भूलें। तो देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब देख ले एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है। तो ये शरीर में किसके रूप में पाया जाएगा, परतों के लेयर के रूप में पाया जाएगा। क्या काम करेगा, अवशोषण, श्रावण और सुरक्षा। शरीर में क्या काम करता है, अवशोषण करने का काम करता है, श्रावण रिलीज करने का काम करता है और सुरक्षा सेफ्टी करने का काम ये जो है करता है। अगला देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है पूरी बॉडी में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, उसका क्या काम है, जोड़ने का काम है। अब कनेक्टिव टिश्यू में हमने जो पढ़े थे उसके पार्ट्स हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक साधारण भाषा में। मेरी यही कोशिश रहती है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को, आंसर को जितना ज़्यादा साधारण भाषा में आपके सामने ला सकूं उतना मैं लाऊंगी। पहला है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का शरीर में क्या काम है, एरियोलर टिश्यू रिक्त स्थान को भरता है, टूटे फूटे जो टिश्यू है उनकी मरम्मत करता है और हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट है, आंतरिक अंग है, उनको सहारा देने का काम भी एरियोलर टिश्यू करता है। सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है हमारी फैट से बना है। इसमें जो सेल पाई जाती है, इसके सेल को कहा जाएगा एडियोसाइट सेल। और जो है ये फैट हमारे कैसे इकट्ठा हो जाएगा, जब पिंड के रूप में जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। यह शरीर में क्या करेगा, गर्मी बढ़ाएगा। हमारा शरीर जो गर्म रहता है वो वसा के कारण रहता है। तो आप वैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि जो लोग मोटे होते हैं आप उनको देखोगे उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। अब जब गर्मी ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा, उन्हें पसीना आएगा तो वो जो है अपना जो है उससे क्या होगा, उनके बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित होगा। और ये क्योंकि त्वचा के बिल्कुल नीचे रहता है तो बाहरी हीट, बाहरी आघात को ये क्या करेगा, बचाएगा। ये जो हमारा पेट निकला हुआ है, जो हमारा साइड का बेली फैट है, ये कोई पेट वेट नहीं निकला हुआ है, यहाँ पे सब एडिपोज टिश्यू एक जो है फैट के रूप में इकट्ठा हो गए हैं। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है। बाहर से मतलब हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बाहर की तो आप मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, वो सब आपको याद रह जाते हैं क्योंकि आप उन्हें कहीं ना कहीं महसूस करते हो, कहीं ना कहीं आपको जो है उनके लिए फील आती है। तो ये सब हमारी बॉडी में है। जैसे जैसे ही मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आपको ध्यान करना है, सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि ये सब चीज़ें कहाँ है। और आपको तो पता ही है ये कहाँ है, मतलब किस तरह है, तो ये जो है क्या काम करेंगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक भी नहीं छूटने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एरियोलर टिश्यू को ले लो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उनके बीच में भरा होगा, उनके बीच बीच में होगा, जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से जुड़े होंगे उनके बीच में जो स्थान होगा वहाँ क्या भरा होगा, एरियोलर टिश्यू भरा होगा। अब एडिपोज टिश्यू आप देख लो, ये हमारा पेट, तब देख लो जिसके पेट निकले हुए हैं, एक बार सब जो है फोकस करो। तो ये क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है। मोटे लोगों का एक्सप्लेन जो है इमेजिन करो कि उनको गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीना क्या ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ क्या है, एडिपोज टिश्यू। तो ऐसे हमें को रिलेट करके चीज़ों को अपने आप से को रिलेट करके पढ़ना है और डेफिनेटली फिर आप चीज़ों को बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। अब हम एपिथेलियल टिश्यू को भी देख लेते हैं। मैंने कैसे बताया, परतों के रूप में। अब एक चीज़ बस आप समझ लो कि जहाँ जहाँ भी शरीर में गीला होने की ज़रूरत है, मतलब लिसा सा पदार्थ पाया जाएगा, तो वहाँ क्या रहेगा, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारी ट्रैकिया हो गई, क्या ये बिल्कुल जो है कठोर हो सकती है, क्या कठोर होकर इसका काम चल जाएगा, हम अपनी गर्दन को हिला डुला रहे हैं तो नहीं हिला डुला पाते फिर। तो
मतलब थोड़ा सा लिसलिसे फॉर्म में होगा। तो यहाँ क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। अवशोषण, कोई हार्ड चीज़ अवशोषण तो कर नहीं सकती, श्रावण कोई हार्ड चीज़, उसमें से कुछ रिलीज भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ अवशोषण हो रहा है तो आप वहाँ क्या देखोगे, वहाँ कौन सा टिश्यू होगा, एपिथेलियल। जहाँ कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं, मतलब आपको से कहा जाए कि हमारी पेट की आंत में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आपको पता है ना कि वहाँ जो है क्या होगा, अवशोषण होगा और क्या होगा, वहाँ श्रावण भी होगा ग्रंथियों से। तो आपको क्या लगाना है, एपिथेलियल टिश्यू लगाना है। चलिए, इसके दो ये टिश्यू है, वर्णक टिश्यू और जलमय टिश्यू। इनको जो है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वे मैंने आपसे इनको करवा दिए हैं, लेकिन आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं इनको जो है इसकी आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। अब हमारा रह गया था फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। उसमें हमने पहले वाले वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू का सामान्य सिंपल कनेक्टिव टिश्यू जो है पूरा कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, जो मैंने पीछे एरियोलर और जो है एडिपोज, वर्णक और जाल में ये पढ़ा था। अब इसका सेकंड पार्ट है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो देख लेते हैं। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू रेशेदार ऊतक है, लिगामेंट तथा टेंडन बनाते हैं। ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी तथा एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ते हैं। कोलोजन क्या है, इनकी संरचनात्मक, मतलब जिस एक प्रोटीन है, कोलोजन से मिलकर ये क्या है, बने हैं। कनेक्टिव फाइबर कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, रेशेदार होंगे, तभी तो एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये क्या बनाएंगे, लिगामेंट और टेंडन बनाएंगे। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से और एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। तो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो है कहाँ पाए जाएंगे, हमारी डर्मिस, हमारी स्किन में, क्योंकि हमारी स्किन भी तो हमारी मांसपेशियों से चिपकी हुई है। तो ये क्या है, ये रेशे है जो उससे चिपके हुए हैं। दूसरे जैसे ऊपर आपने पढ़ा, लिगामेंट और टेंडन में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की संरचनात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक मतलब जिससे वो मिलके बने हैं, तो क्या है, कोलेजन प्रोटीन। आप इसको देखोगे कहीं ये कोलेजन प्रोटीन जो है ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में पाई जाएगी, आगे हम पढ़ेंगे, कहीं थोड़ी सी जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा मतलब डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन जो है हमें फिजिकल एजुकेशन में दो ही इसकी इम्पोर्टेंट है, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टेंडन एंड सेकंड वन इज लिगामेंट। पेशियाँ जो हमारी मसल्स हैं को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो मसल्स को हड्डियों से कौन जोड़ेगा, टेंडन। मसल्स को हड्डियों से जोड़ेगा टेंडन, जिसको हम कहेंगे कंडरा हिंदी में। एक पेशी में कितने प्रकार के टेंडन होते हैं। तो जो एक पेशी होती है, एक मसल्स जो हमारी होती है, उसमें हमेशा दो टेंडन पाए जाएंगे। तो एक समीपस्थ जो उसके बिल्कुल पास में होगा जहाँ पे वो जुड़ी होगी, एक दूरस्थ। जिस स्थान पर टेंडन पेशी जो है, टेंडन जो है मसल्स से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, मायोटेंडिनस जंक्शन। मायोटेंडिनस जंक्शन उसको कहाँ जाएगा। अब बॉडी के ऊपर लेके जाओ, अपनी बॉडी पार्ट के ऊपर, जिस स्थान पर टेंडन जो है कहाँ से जुड़ा होगा, मसल्स से जुड़ा होगा, उस स्थान को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मायोटेंडिन जंक्शन। अगला देख लेते हैं, जिस स्थान पर टेंडन हड्डी से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाएगा दोस्तों ऑस्टियोटेंडिनस। दो टेंडन होंगे, एक कहाँ, एक जो है मांसपेशी से जुड़ेगा, तो जो मांसपेशी से जुड़ेगा, मांसपेशी मतलब जो है मसल्स, तो उसको क्या कहेंगे, टेंडन जुड़ रहा है तो मायोटेंडिनस। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक टेंडन जो है कहाँ जुड़ रहा है, हड्डी से, तो हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। तो उसी से हमको कोरिलेट कर लेना है, ऑस्टियोटेंडिनस जंक्शन उसको कहा जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर का सबसे बड़ा टेंडन कौन सा है? तो सबसे बड़ा टेंडन शरीर का है अकिलीज। अकिलीज टेंडन क्या है? शरीर में सबसे बड़ा जो है टेंडन है। शरीर में सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है? तो इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है? तो कौन सा टेंडन है हमारे शरीर में सबसे मजबूत? टेंडोकेस्केन्स होता है। जो ये हमारी जो पिंडली है, पिंडली की जो गैस्ट्रोनियस मसल है, उसको किससे जोड़ेगा? एडिकिकेस्किनियस मसल से जो है जोड़ेगा। तो ये हमारे कहाँ पाया जाएगा? पैर के नीचे वाले हिस्से में जो है पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, टेंडन किस प्रकार का टिश्यू होता है? टेंडन जो है क्या होगा? एक कठोर होगा और यह शक्तिशाली टिश्यू होगा। उसमें जो कोलोजन मैंने बताया था, कोलोजन प्रोटीन जो है वो क्या होगी? वो जो है ठोस और कठोर रूप में होगी। टेंडन के अंदर कोलोजन फाइबर किस स्थिति में पाए जाते हैं? जो कोलोजन है वो कैसे पाए जाएंगे? वो फिक्स पाए जाएंगे, फिक्स स्थिति में जो है पाए जाएंगे, तभी तो वो कठोर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंडन के खिंच जाने से किस प्रकार की चोट लगती है? तो जब टेंडन खिंच जाते हैं हमारे तो चोट लगेगी, चोट को कहेंगे स्ट्रेन। पूछा जाता है अगर आपको क्वेश्चन, स्ट्रेन चोट किसके खिंचने से लगती है, टेंडन या लिगामेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो ये बिल्कुल आना ही आना है। तो आप क्या लिखोगे? टेंडन। टेंडन में उपस्थित फाइब्रोब्लास्ट की स्थिति किस प्रकार की होती है? तो टेंडन में जो फाइब्रोब्लास्ट रहता है वो एक पंक्ति, एक लाइन के रूप में रहता है। अगला इसका पार्ट जो था फाइबर टिश्यू का, वो है लिगामेंट। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लिगामेंट का क्या कार्य होता है? तो लिगामेंट का कार्य क्या है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े रखना। लिगामेंट में कोलोजन फाइबर किस रूप में उपस्थित होते हैं? तो जो कोलोजन प्रोटीन होती है वो कैसे उपस्थित होगी? इसकी विभिन्न दशाओं में उपस्थित होगी। जब विभिन्न दशाओं में उपस्थित होगी तो ये क्या करेगा? इसको मूव करने में क्या है? आसानी होगी। तो ये कैसा होगा? लचीला होगा। आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल समझते हुए चले जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिगामेंट फाइबर किस प्रकार के होते हैं? तो लिगामेंट फाइबर कैसे होंगे? ये क्या होंगे? लचीले। और पहले वाला देख लेते हैं, टेंडन के कैसे होंगे? टेंडन के होंगे कठोर। शरीर में सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत लिगामेंट होता है इलियोफिमेरिक होता है। जो इलियम, जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, को हमारी जो है जांग की हड्डी जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, इलियम को जांग की हड्डी हमारी, सॉरी ये जो है बाय मिस्टेक लिखा गया, हमारी फीमर हड्डी से जोड़ता है। तो सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है? इलियोफिमेरिक। इलियम हड्डी हमारे कूल्हे में है, इलियम को किससे जोड़ेगा? फीमर से जोड़ेगा। तो नाम क्या हो गया इसका? इलियोफिमेरिक। लिगामेंट में फाइब्रोब्लास्ट की स्थिति किस प्रकार की होती है? लिगामेंट के अंदर फाइब्रोब्लास्ट बिखरी हुई स्थिति में होते हैं, जिससे क्या होएगा? लिगामेंट में क्या आएगा? लचीलापन। पहले देखा हमने जो है कोलोजन प्रोटीन कैसे होगी, वो भी विभिन्न दशाओं में। और फाइब्रोब्लास्ट कैसे होगा? बिखरी हुई स्थिति में। टेंडन में कैसे होगा? एक पंक्ति में। कोलोजन प्रोटीन कैसी होगी? जो है टेंडन के अंदर कठोर होगी। लिगामेंट किस रूप में दिखाई देते हैं? तो जब हम लिगामेंट को देखते हैं तो ये क्या करता है? क्रॉस बैंड जो है वो बनाते हैं। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम कुछ जो है गेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेके आएंगे, ट्रॉफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं ये इसलिए कि थोड़ा सा मतलब एनाटॉमी से थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाए, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते हो ना तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड में जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है और आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं, 2022 में जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पेपर थोड़ा सा 2023 में जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा जो है करंट पेपर में लेट होता है और ये करंट अफेयर आधुनिक भारत का इतिहास बन जाता है,
तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता है कर्नाटक। और उपविजेता कौन है, इसका उपविजेता है मेघालय। 54 साल बाद जो है कर्नाटक ने जो है ये ट्रॉफी जीती है। अब देखो संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है, कौन से गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल से। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 में संस्करण 2023 में कौन से नंबर का की थी, तो ये था 76वां। इसका जो नामकरण जो संतोष ट्रॉफी है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका नामकरण हुआ है मनमथ राय चौधरी के नाम पर। 2023 में फाइनल हुआ। तो 2023 का जो फाइनल है वो कहाँ पे हुआ, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ के फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ है। हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो हमें एग्जाम में जो है परेशानी हो जाए या हमें ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ते हुए साथ साथ चलेंगे। अगला देख लेते हैं प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग सभी को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। प्रो कबड्डी लीग 2023 के विजेता कौन है, तो इस बार प्रो कबड्डी लीग 2023 के विजेता है जयपुर पिंक पैंथर। इसके उपविजेता जो है रनर अप कौन है, तो पुणे दी पल्टन जो है इस बार इसकी जो क्या है रनर अप है। इसका ये कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 9वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई प्रो कबड्डी लीग की, तो इसकी शुरुआत हुई है 2014 में। सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो सुल्तान फजल जो है ईरान के रहने वाले हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट करने का रिकॉर्ड बनाया है। और 400 पॉइंट मैं मेंशन कर दूंगी इसमें आगे। और जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, मंजीत छिल्लर का रिकॉर्ड इन्होंने इस बार तोड़ दिया है। अगर हम देखें कबड्डी के जनक कौन है, तो कबड्डी के जनक है हरजीत बड़ार बाज खाना। अब कबड्डी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अब हम कॉमनवेल्थ गेम के बारे में देख लेते हैं जो 2022 में अभी संपन्न हुए हैं। तो जो है 2022 में कहाँ हुए, तो बर्मिंघम में हुए हैं। इसका शुभांकर क्या था, इसका शुभांकर था पेरी द बुल। और इसका मोटो क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन, मतलब जो है सभी के लिए खेल। अब शुभांकर और मोटो में अंतर देख लेते हैं। शुभांकर हम किसी चीज़ के जो है देश के प्रतीक के रूप में लेते हैं, जो देश उस चीज़ को जो है शुभ मानता है उसी को वो शुभांकर के रूप में मेंशन कर लेता है। और मोटो जो हम इन खेलों के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। पदक तालिका में स्थान देख लेते हैं। तो पदक तालिका में पहला स्थान जो किसका है, वो है ऑस्ट्रेलिया। कुल कितने पदक है, 178, जिसमें 67 गोल्ड है, 57 सिल्वर है और 54 क्या है 54 ब्रॉन्ज मेडल है। अब पदक तालिका में भारत का स्थान देख लेते हैं। तो भारत का स्थान क्या था, चौथा स्थान था। इस बार भारत ने अपनी पोजीशन ऊपर कर ली है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। कुल पदक कितने हैं, कुल पदक है 61। कुल पदक कितने जीते भारत ने, जो है 61 जीते, जिसमें गोल्ड कितने थे, 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। एक बार मैंने पेपर दिया था तो जो दूसरे एशियाई खेल जो दोबारा भारत में हुए थे दिल्ली, उनकी जो है मेडल का जो है सीक्वेंस वो पूछ लिया था कि कितने जीते की। तो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। भारत की तरफ से पहला गोल्ड किसने जीता, तो भारत की तरफ से पहला गोल्ड किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं वो थे। और दूसरी थी निकहत जरीन, ये जो है किसकी खिलाड़ी हैं, ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जो है टिश्यू जो हमारा बाकी रह गया है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैं क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लेके आती हूँ वो आपको पसंद आती होगी। तो आप जो है मेहनत से पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ने और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।